नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% की दर से टैरिफ लगाया है, जो कल यानी 1 अगस्त से लागू हो रहा है। इसके अलावा पेनाल्टी भी लगाई गई है। रूस के साथ संबंध रखने, उससे तेल आयात करने और हथियार खरीदने के एवज में। अब इस पूरे प्रक्रिया का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, वैश्विक परिस्थितियों पर क्या असर होगा, अमेरिका पर क्या असर होगा और भारत इन सब से बचने के लिए क्या कर सकता है, आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जो ट्रंप का जो ट्रेड वार चल रहा है भारत के साथ, तो अभी बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। तो कल से ये लागू हो रहा है टैरिफ। हालांकि ट्रंप ने फिर कुछ नरमी का संकेत दिया है और कहा है कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। दूसरा ये कि भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, भारत सरकार ने कहा है कि हम अपने रक्षा हितों के साथ अपने जो हित हैं, हमारे व्यापारिक हित हैं, उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। विशेष रूप से जो लघु मध्यम उद्योग हैं, जो किसान है, डेयरी है, इन उद्योगों की रक्षा के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इसके लिए भारत कोई समझौता नहीं करेगा। यानी भारत ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि टैरिफ के दबाव के आगे फिलहाल वो झुकेगा नहीं, लेकिन जवाबी टैरिफ लगाने का कोई उसने ऐलान नहीं किया है। इसका मतलब कि भारत भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। एक तो ये है मुद्दा, और दूसरा ये है कि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की कूटनीति पर गंभीर सवाल खड़े इसलिए किए हैं कि सही बात है, हाउडी मोदी और ट्रंप मोदी की दोस्ती अटूट जैसे जुमले इतने उछाले गए कि ये उम्मीद भारत और भारतवासी कर रहे थे कि ट्रंप के आने से भारत के हितों की रक्षा होगी। लेकिन यह मामला उलट गया। उन्होंने सिर्फ टैरिफ का ऐलान नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ तेल समझौता हम करेंगे, और एक तरह से टॉन्ट भी किया कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तो उन्होंने भारत को एक तरह से धमकी भी दी है और एक ये भी दिखाया है कि नहीं, मेरे साथ मिलके चलोगे तो हम ये भी कर सकते हैं। विपक्षी दल गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने सरकार को कहा है कि ट्रंप के आगे झुकने की जरूरत नहीं। कुमार विश्वास ने भी कहा है कि दबाव में प्रधानमंत्री मोदी और अच्छा काम करते हैं। उनकी जो चुनौतियां हैं उससे बहुत अच्छे से निपटते हैं, और उनको दबाव में लेके कोई काम करवाना कोई भी नहीं करवा सकता है। तो तरह तरह की पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। तो इस पूरे बवाल के बीच आप ये बताइए कि जो भी ये वार है, ये कहाँ तक जाएगा, इसका क्या असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और बाकी अमेरिका भी क्या इससे प्रभावित होगा। और देखिए, बायलैटरल ट्रेड जो है वो तो एक हकीकत है ना। अगर 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और आनन फानन में इसे लागू भी किया जा रहा है, तो जो जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है ना, कम या ज्यादा, उस क्लब में इंडिया को शामिल कर लिया है। लेकिन उनको भी पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है ना, जिसकी उनको भी जरूरत है। अमेरिकी उत्पादों को भी भारतीय बाजार की जरूरत है, और वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 25% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मतलब टैक्स। तो जैसे कि जानकारी हमारे पास है, पहले 3% के आसपास टैरिफ था, है ना। भारत जो है वो 17% टैरिफ लगाता था। जो अभी प्रेजेंट में जो है, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक। तो टैरिफ लगाने का फैसला, टैरिफ बढ़ाने का फैसला, असल बात है कि उस भारत को प्रेशर में लाना कि भारत जो है वो ट्रेड डील अमेरिकी शर्तों पे करे, है ना। और भारत जो है आज दुनिया में अगर आप देखें सुनीता जी, तो सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, तमाम चैलेंजेस के बीच में सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो भारत की इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है।
भारत का आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो देखें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देखें, है ना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखें, सारे सेक्टर्स के जो ग्रोथ रेट हैं वो विश्व इकोनॉमी को कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं। और वो एमिड्स चैलेंजेस, अब कोरोना के पीरियड में जबकि विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो औंधे मुंह गिर रही थी, भारत की इकोनॉमी अपनी स्पीड से बढ़ रही थी। और अगर बहुत स्पीड में थोड़ी बहुत कमी भी आ रही थी तो वो नीचे नहीं जा रही थी, एक एक्सपेक्टेड लेवल पे अपने आप को बनाए हुई थी। और उस बुरी परिस्थिति में भी भारत ने दुनिया भर के लोगों की मदद की, वैक्सीन के जरिए हो या अन्य साधनों से मदद करने की बात हो, तो भारत ने मदद की। अमेरिका ने जो समय चुना है ना, मुझे उस पे आपत्ति है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस समय ये घोषणा की है और जो सोशल ट्रुथ पे जो उन्होंने लिखा है कि किन कारणों से वो टैरिफ लगा रहे हैं, है ना, उसमें जो पॉइंट्स है ना उस पे मुझे आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पे भारत जो है वो क्या कर रहा है, रशिया के साथ ज्यादा डील कर रहा है, हथियारों के डील पर ज्यादा है, एनर्जी आप मेरे साथ हथियार का डील करिए। तेल जो है वो रशिया से लेता है भारत, डील ज्यादा हथियारों की डील जो है वो करता है रशिया से, रशिया के क्लोज है। भारत क्यों ना क्लोज रहे, बायलैटरल ट्रेड हमारा जो रिलेशन है रशिया के साथ वो लंबे समय से है, तो उनकी खींच है, उस खींच को उन्होंने वहां पे रखा है। नहीं, अब देखिए इसमें और उसमें जो उन्होंने जो शब्द ऐड किया, टैरिफ बढ़ाने की तो बात है ही है, 25% टैरिफ कर दिया, 3% से सीधे 25%। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पेनल्टी भी लगाएंगे। आप कौन होते हैं पेनल्टी लगाने वाले? और अगर पीयूष गोयल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम जो हैं अपनी अर्थव्यवस्था को देखभाल करने में सक्षम है ना, हम निर्णय ले सकते हैं, हम निर्णय लेने में पीछे नहीं होंगे, है ना। और ये हमको जेस्चरिंग दिखाना भी है, जिसके संकेत भारत ने दिए हैं कम से कम कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे। विपक्षी नेता क्या कहते हैं वो अपनी जगह पे अलग बात है। आपने देखे कि जो टैरिफ वार इस वक्त शुरू हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जिस तरह से बढ़ाया, सिर्फ भारत के साथ ये नहीं, पिछली बार भी ये बात उठी थी कि भारत के साथ जो है टैरिफ बढ़ेगा, लेकिन चाइना के साथ बढ़ाया, चाइना ने रिटेलिएट किया। इसमें थोड़ा सा हम आपको ये करेंगे, एक्चुअली ये ट्रंप एक साथ कई चीजों पर निशाना साध रहे हैं। वो भारत को सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं कर रहे, व्यापार में तो है, क्योंकि भारत और यूएस का व्यापार समझौता लगभग फाइनल स्टेज में। अटका कहाँ है? दो जगह पे अटका है। एक तो है कि अमेरिका चाहता है कि जो जीएम फसलें हैं उसको भारत अनुमति दे यहाँ के बाजार में बेचने की, जो भारत नहीं देना चाहता है। सेकंड कि जो नॉन वेजिटेरियन मिल्क, जिसको मतलब जो पशु अपना नॉन वेज वाला चारा खाते हैं, वो उनका जो दूध है वो यहाँ नहीं बेचा जाए। तो इसको लेके भारत एकदम सख्त है, स्पेशली डेयरी और कृषि को लेकर जिच बना हुआ है। इस पर समझौता वार्ता चल ही रही थी, अभी वो खत्म नहीं हुई थी। लेकिन मेन समस्या सिर्फ ये टैरिफ वार ही नहीं है, सिर्फ भारत को व्यापार के लिए धमकाना नहीं है, इसमें बहुत सारी धमकियां छिपी हुई, धमकियां छिपी हैं। रूस से बढ़ती नजदीकी, चाइना से भी अभी रिश्ते थोड़े माइल्ड हुए हैं। उसके बाद जो ब्रिक्स देश हैं उसको अमेरिका ये मानता है कि हमारे खिलाफ बना हुआ गठबंधन है, और एक डर भी अमेरिका में है कि डॉलर को चुनौती दे सकते हैं ब्रिक्स देश। अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे तो डॉलर को चुनौती होगी, तो उनको जो है एक ये डर है, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स के करीब जाए। दूसरा, रूस जो है बार बार ये बात कह रहा है, भारत चाइना और रूस गठजोड़ की बात कर रहा है कि एक नया जो है वैश्विक अलायंस बनाया जाए और इसको लेके चला जाए। तो अमेरिका को ये भी डर है, अब वो ये भी नहीं चाहता है कि भारत उस पाले में आ जाए, है ना। लेकिन अमेरिका की जो शुरू से नीति रही है कि वो
दो नाव पर चढ़ने की उसकी हैबिट है। तो वो ये भी चाहता है कि भारत को धमका के रखें और थ्रेट दिखाते तो रहें। टैरिफ कोई को ना जो कोई है threat। अमेरिका टैरिफ को एक सैंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहा हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक सैंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पाबंदियां, जिसको कह सकते हैं पाबंदियां की लगाने की कोशिश है कि हाँ। भारत जो है अपने हम्म। इकोनॉमिक मोर्चे पर जो अपने फैसले हैं वो स्वतंत्र रूप से ना बिल्कुल। ले। तो सवाल यही है ना कि क्या हम डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के सामने झुक जाएंगे? ये होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज बोनलेस इकोनॉमी नहीं है ना? हमारी इकोनॉमी बैकबोन के साथ इकोनॉमी है और वो धरातल पे पूरी तरह से खड़ी हुई है ना? कुछ नुकसान तो जरूर होंगे अगर अमेरिका के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो थोड़े से बिगड़ते हैं, तो नुकसान जरूर होगा। देखिए और इसी पे एक चीज याद आई, पे उसका असर दिख रहा है। इस पे एक लेकिन चीज, हमें इस बिल्कुल चैलेंज को, हाँ इसी पर एक बात हमको याद आ गई और हम चाहते हैं कि उसको दर्शकों के सामने रख दें, शायद भूल जाए इसलिए हम आपको ये जी किए बिल्कुल कि येल यूनिवर्सिटी ने इसी पर, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने कहा है कि भारत जैसे देशों के साथ व्यापार युद्ध करने से अमेरिका को बैकफायर भी हो सकता है, ट्रंप को बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि यदि व्यापार युद्ध हुआ, मामला बढ़ा, तो अमेरिकन बाजार में चीजें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी, अमेरिकन की लाइफ उससे इफेक्टेड हो सकती है। तो व्यापार युद्ध हुआ तो सिर्फ अमेरिका जो सोच रहा है कि सिर्फ भारत को ही घाटा होगा, भाई घाटा होगा ही, व्यापार अब दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है अमेरिका, चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका, तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आप जो याद नहीं दिलाया, बल्कि बहुत जरूरी बात जो है वे इस डिस्कशन के बीच में आपने लाया है। येल यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है और जो उनका सर्वे है वो ये बताता है कि भाई भारत के साथ अगर व्यापारिक रिश्ते खराब होते हैं तो अमेरिकियों पर उसका बहुत असर पड़ेगा, तो रिसेंटमेंट वहां भी होगी है ना? रिसेंटमेंट वहां भी होगी और ट्रंप को ये कम से कम एहसास होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास होना चाहिए कि हम अगर इस तरह के फैसले ले रहे हैं तो घरेलू मोर्चे पर भी हमको, देखिए भारत बहुत बड़ा बाजार पड़ सकता है, बहुत बड़ा बाजार है भारत, और आज इतने बड़े बाजार के कारण भारत की स्थिति और हैसियत ये है कि विश्व का कोई भी देश भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकता। आप प्रोडक्ट बनाइएगा, बेचिएगा कहाँ? आपको बेचने के लिए लोग चाहिए, तो भारत की अनदेखी करके ये एक धमकी है, भभकी है, और धमकी और भभकी देके किसी तरह से भारत के साथ कुछ एक कहते हैं कि थोड़ा बहुत और फायदा ले लेने की नीति है। बार्गेन है, और दूसरा ये भी है कि बार्गेन के साथ ही थोड़ा थ्रेट भी है कि भाई उधर नहीं, मेरे साइड। देखिए भारत क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है। भारत ने शुरू से स्पष्ट कर दिया है कि उसकी स्वतंत्र नीति रहेगी। भारत अब क्वाड और ब्रिक्स की बात ही नहीं, सार्क की बात नहीं है। भारत जो है विश्व के तमाम मंचों पे मौजूद है और वो एसोसिएट सदस्यों के तौर पे ही सही, एक चीज इनवाइटेड सदस्य के तौर पे ही सही, रूस यूक्रेन युद्ध में देख लीजिए, चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो देख लीजिए, चाहे जितने भी विश्व में इस तरह के झंझावात झंझटें शुरू हुई, भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश का पिट्ठू बन के नहीं रहने वाला है। उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अब ये चीजें अमेरिका को पच नहीं रही है, क्योंकि वो चाह रहा था कि भारत जो है वो उसके पाले में रहे पूरी तरह से, और वो भारत के बहाने चाइना को और पूरे इस रीजन को साधना चाहता था, लेकिन साधना चाहता है। लेकिन भारत जो है मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये बात अमेरिका को भी समझ में आ गई है और चाइना भी जानता है कि अब भारत उस कंडीशन में नहीं है कि किसी देश का मोहरा बने, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति हुई। तो जो भी है और ये रास्ता हमने बहुत पहले चुन लिया है, ये कोई एक दशक 2 दशक की बात नहीं है, स्वतंत्रता के बाद ही हमने ये रास्ता चुन लिया है कि हम विदेश नीति में अपने फैसले स्वयं लेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो स्टार वार का दौर रहा, बिल्कुल, या अमेरिका रशिया के बीच में जो कोल्ड वार की स्थिति रही तो लंबे समय तक चलती रही है। लेकिन हम किसी खेमे में बंधे नहीं बंधे। लेकिन एक चीज था कि पहले के टाइम में
जब तक यूएसएसआर था तब तक भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ ज्यादा रहता था, और नो डाउट कि हर मौके पर उसने साथ दिया है, भारत की मदद की है। लेकिन और सिर्फ हमारे सामरिक और व्यापारिक संबंध नहीं है, हाँ, हमारे सांस्कृतिक संबंध है और एक अटूट दोस्ती है। कई बार वीटो लगाकर रूस ने भारत को बचाया है यूएन में, हर जगह भारत के लिए वो खड़ा रहा है। तो दोस्ती रही है। लेकिन हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, स्पेशली जब मनमोहन सिंह सत्ता में आए, उसके बाद से अमेरिका से नजदीकी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, और उस नजदीकी में भारत का थोड़ा बैलेंस जो थोड़ा सा उधर था वो एक बीच में आ गया, सेंट्रल पोजीशन में आ गया, और अमेरिका से भी इनका अच्छा व्यापार शुरू हो गया। पहले थोड़ा बचता था। बिल्कुल, भारत ने अपने मार्केट को जब खोला तो शुरू किया, तो नेचुरल सी बात है कि सभी देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध खुलने लगा, और उसमें अमेरिका की भी एंट्री तो कोई आश्चर्यजनक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर कर जाए, नेल डाउन हो जाए, सरेंडर कर दे। आपने टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है, हमारे कंट्री से एग्रो प्रोडक्ट्स पे वहां जाते हैं, तो एक से फॉर एग्जांपल मुझे जो समझ में आ रही है बात कि भाई आम जैसे मान लिया है सपोज, तो वो वहां कितना महंगा होगा। इससे हमारे जो किसान हैं वो एग्रो प्रोडक्शन में जो लगे लोग हैं उनको थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ सकता है। लेकिन हम आज लेकिन आप ये भी स्टेज में हैं, आप ये भी सोचिए कि जो हमारी जो फार्मा की अधिकांश दवाएं भारत निर्यात करता है, जो जेनरिक दवाएं हैं अमेरिका में बड़े पैमाने पर जाती है, टेक्सटाइल है, वो जेनरिक दवाएं जब महंगी होगी तो वहां के लोगों के लिए भी तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल भाई, टैरिफ से वहां भी तो महंगाई बढ़ेगी ना, तो वो चीज है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ये चर्चा कर सकते हैं। मैं ये जानना आपसे ही चाह रहा था, क्योंकि इन विषयों पर आपकी अच्छी रिसर्च भी है और स्टडी भी है, तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, है ना, बातचीत अभी भी हो रही है। अभी जो दोनों देशों की जो कमिटियां हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं, है ना, कि इस स्थिति 25 तारीख को अमेरिका की भी आने वाली है टीम जो कि बातचीत करेगी। तो हाँ, आपने जो बहुत सही सवाल उठाया, इसी पर हम जा रहे थे। काउंटर कैसे करना? अब सही सवाल उठाया, इसी पे हम जा रहे थे कि काउंटर 3-4 तरीके से कर सकते हैं। पहला काउंटर तो ये है कि इसको, रिश्ते को बहुत तल्ख ना होने दिया जाए, बातचीत जारी रखी जाए, बातचीत जारी रहे, और अपने हितों के साथ समझौता न करते हुए एक कोई मिड पॉइंट पे पहुंचा जाए। दूसरा कि इसके बाद भी अमेरिका यदि नहीं मानता है तो भारत WTO में जा सकता है, क्योंकि विकासशील देशों पर 17% से अधिक टैरिफ नहीं लगा सकते, ऐसा कोई रूल है। तो भारत इस पे सवाल उठा सकता है। WTO के अधीन ही सभी लोगों ने विश्व मुक्त व्यापार समझौता किया था, तो भारत WTO में इसकी शिकायत कर सकता है। तीसरा कि भारत को नए बाजार तलाशने, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बिल्कुल, आप सिर्फ अमेरिका ही नहीं ना है, इस बहुत बड़ा विश्व। आप आगे बढ़े, एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ कि हाल में जो हमारा इंग्लैंड के साथ जो समझौता हुआ है, और उसमें जो हमको एडवांटेजेस मिल रहे थे, तो ये जो टैरिफ बढ़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होने देना है, हमको जो गेन की स्थिति है उसमें भाई नए देशों को ढूंढिए। तो इसके लिए नए देशों को ढूंढिए, नए व्यापारिक साझेदार ढूंढिए। अमेरिका ही पूरे विश्व में तो है नहीं, और भी देश हैं, उन नए नए व्यापारिक साझेदारों को ढूंढे भारत, और नई टीम बनाए और उस पर उसके हिसाब से एक्ट करे। रहा सवाल किसी तरह की धमकी के आगे, तो नहीं झुकेगा, इसकी पूरी संभावना है, उम्मीद है नहीं झुकेगा। तो नए व्यापारिक साझेदार ढूंढने से आपके ऊपर जो थोड़ी दिन का थोड़ा संकट या थोड़ी परेशानियां आई हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, पोखरण परमाणु विस्फोट जब हुआ था, सारे देशों ने सैंक्शन लगाए थे, पश्चिमी देशों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में बिना किसी शर्त के उनको सैंक्शन हटाना पड़ा, क्योंकि भारत के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ये स्पष्ट है। तो वो परिस्थितियां जो तब थी वो आज भी हैं। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत को कोई चोट पहुंचाएगा तो उस चोट से उसको भी हानि होगी, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं ये कोशिश ये आप कह सकते हैं कि चूंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, तो शायद उसकी हानि
वो थोड़े दिन उसको सह ले। हो सकता है भारत को थोड़े दिन का झटका थोड़ा ज्यादा लगे, पर रास्ते बहुत हैं और उन रास्तों के जरिए वो अपना नया व्यापारिक साझीदार बना सकता है, नए व्यापारिक ये एक समझौते कर अवसर सकता भी है। है सुनीता जी। अवसर है, मुझे बिल्कुल। लगता है कि भारत के लिए एक अवसर भी है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उंगलियां पकड़ने के चक्कर में अपने कदमों पे भरोसा छोड़ देते हैं, बिल्कुल, है ना। और जब उंगलियां छूट जाती हैं तो हम अपने पैरों पे ज्यादा मजबूती से खड़े होते हैं, तो ये एक अवसर भी है। तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही होगा कि बिना झुके हम तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब वो समय नहीं है कि हम 10वीं या पायदान में कहीं भी ना हो। हमारी काउंटिंग आज होती है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें ये अवसर के तौर पे भी देखना चाहिए। और जैसा कि आपने अपने कंक्लूजन में एक तरह से कहा है कि ये रास्ते हैं जिसके जरिए हम जवाब दे सकते हैं इस टैरिफ वार का। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आप भी समाधान सुझाइए कि ये जो भी चल रहा है इसका हल क्या हो सकता है। हो सकता है कोई नई बात निकल कर सामने आए। तो अपने प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।